हाँ जी। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आज से मेरे प्यारे भाई हम इवनिंग में शाम को 6 बजे आपका नया टॉपिक शुरू करेंगे, मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D। तो उससे पहले जो हमारे शर्ट्स इंडिसेस के 7-8 सवाल रह गए हैं, बड़ा छोटा चेक करने वाले, इनको कर लेते हैं। शर्ट इंडिसेस के हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, इनको कर लेते हैं मेरे भाई। उसके बाद हम सवाल करेंगे 22, 23, 24। हाँ, ठीक है जी। उससे पहले जिससे कि हम शाम को जो है शुरू कर पाए अपना मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन वहां से शुरू करेंगे। होली की छुट्टी आने वाली है मेरे भाई, होली की आपकी छुट्टियां रहेंगी। 3-4 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी होली की। तो मैं पहले बता रहा हूं, मैं होली पे एक एक चैप्टर की रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कराऊंगा, स्टैटिक्स की, सांख्यिकी चैप्टर की। तो होली पे मेरे प्यारे भाई उस चैप्टर की क्लास देख लीजिएगा। भाई 4 दिन की छुट्टियां अगर आपकी होली पे हो रही हैं तो मैं एक चैप्टर स्टैटिक्स सांख्यिकी जो है उसकी रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कराऊंगा। डेली अगर आप आधे घंटे भी पढ़ेंगे तो आप खत्म कर लोगे मेरे दोस्तों वो चैप्टर। चलें शुरू करते हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने ये है, विच अमोंग इज द लार्जेस्ट। आपके सामने मेरे प्यारे भाई आज की क्लास का पहला टाइप, आज की क्लास का पहला टाइप मेरे प्यारे भाई देखो। इस तरीके से ना आपके सामने शर्ट्स आती हैं। आपके सामने लिखा है 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, ये सब शर्ट्स हैं करनी। 4 की पावर 1/4, उसके बाद यहां पे 6 की पावर 1/6, उसके बाद 12 की पावर 1/12। ये सब संख्याएं। मैं आपसे कह रहा हूं, बताओ इनमें सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर। अब एक बार बताओ भाई, शर्ट्स जो है ये चेक करना तो बड़ा मुश्किल है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो आप एक लॉजिक देखो, जैसे भाई मैंने आपके सामने ये नंबर लिखा 5, 5 3 से बड़ा होता है। तो अगर मैं 5 की पावर कुछ भी करूंगा मेरे प्यारे भाई, सपोज मैं 5 की पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर करूंगा, सपोज मैंने 5 का स्क्वायर करा, तो वो भी तो 3 के स्क्वायर से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे मेरे भाई पावर 1/2 है, पावर 1/3 है, ध्यान सुनिएगा। यहां पावर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/12। इसकी वजह से ये चेक कर पाना बड़ा मुश्किल है, पावर फ्रैक्शन में है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहां ये जो नंबर है 2 3 4 6 12, इनका एलसीएम 12 है। इनका एलसीएम कितना है? 12 है, 12। तो आप एक काम करिए, सबकी होल पावर 12 कर दीजिए। यहां सबकी होल पावर 12 कर दीजिए, सबकी होल पावर 12 कर दीजिए, 12। भाई 2 3 4 6 12 का एलसीएम 12 होता है, सबकी होल पावर 12 कर दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सेम कर सकते हैं, इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 1/2 की बार में 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64। ये हो जाएगा भाई 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81। ये हो जाएगा 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 ये हो जाएगा जी 64। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ये हो जाएगा जी 12 की पावर 1 यानी कि 12। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने सबकी होल पावर 12 कर दिया तो जो नंबर बड़ा है, सबकी होल पावर 12 करने पर जो नंबर लार्जेस्ट है वो पावर 12 करने के बाद भी लार्जेस्ट रहेगा। इनमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 81। 81 यहां पे लार्जेस्ट आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है, यानी कि 3 की पावर 1/3 सबसे बड़ा है, ये आपका लार्जेस्ट है। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद मेरा स्मॉलेस्ट हो जाता 12 की पावर 1/12, ये नंबर आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऐसे करना है मेरे भाई, इस तरह के सवाल को शीट अपलोड करा देंगे। ये बताओ 23वां क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 12। आपके सामने यहां पे एबीसीडी करके 4 ऑप्शन दिए हैं और ये पूछा है कौन सा मान क्यूब रूट ऑफ 12 से ज्यादा है। कौन सा मान जो है क्यूब रूट ऑफ 12 से ज्यादा है, कौन सा मान? ये बताइए मेरे भाई। आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शन है, कौन सी वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 12 से ज्यादा है? देखो, जैसे सबसे पहले आप ये देखो, ये क्यूब रूट ऑफ है 12, यानी कि क्यूब रूट के अंदर क्या है? 12। तो आप ऐसे जुगाड़ करिए ना, जैसे सिक्स रूट ऑफ 121 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सिक्स रूट का मतलब क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 121। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? अरे मेरे भाई ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? सिक्स रूट का मतलब पहले क्यूब रूट फिर अंडर रूट, अब 121 का रूट 11 आ जाएगा, तो यानी कि ये नंबर है क्यूब रूट ऑफ 11। आसान आसान सी चीजें ढूंढो, लेकिन ये तो क्यूब रूट ऑफ 12 है, छोटा हो गया। हमें क्यूब रूट ऑफ 12 से बड़ा नंबर ढूंढना है, यानी कि क्यूब रूट के अंदर 12 से बड़ा आना चाहिए। अब ये देखो डी, ये 9 रूट ऑफ 1500, इसका मतलब क्या? क्यूब रूट ऑफ 1500। भाई क्यूब रूट ऑफ 1500, पावर 1/3, पावर 1/3, पावर 1/9 हो गया। अब आप मुझे बताओ 1500 का क्यूब रूट तो 12 से छोटा आएगा ना? 1500 का क्यूब रूट तो 12 से छोटा आएगा। 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 12 का क्यूब होता है, तो 1500 का क्यूब रूट 12 से छोटा आएगा, यानी कि ये संख्या भी 12 के क्यूब रूट से छोटी है। ये संख्या भी 12 के क्यूब रूट से छोटी है। तो दो ऑप्शन हट गए आसान से। अब ये देखो पहला वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है, 12 रूट ऑफ 33214, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट, क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट, फोर्थ रूट का मतलब 3321 का ये हो गया मेरे प्यार भी फोर्थ रूट। 4 3 12 तभी तो आएगा ना। अब फोर्थ रूट क्या है मेरे भाई? इसका फोर्थ रूट क्या आएगा? इसका फोर्थ रूट क्या आएगा? 3321 का फोर्थ रूट क्या 12 से बड़ा आएगा या 12 से छोटा आएगा? देखो मेरे भाई, अगर हम एक नंबर 10 भी लें, या हम एक नंबर मेरे दोस्तों मान लीजिए 12 भी ले लेते हैं, 12, तो 12 की अगर हम पावर 4 करते हैं तो क्या आता है? 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई। 144 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो ये 144 का जो स्क्वायर आएगा वो तो आपका कितना मान लीजिए 30,000 से कम ही आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है।
यानी कि यही आंसर है मेरे पास, तो यही आंसर आ गया पहला वाला, ये नंबर ही क्यूब रूट ऑफ 12 से ज्यादा है। अगर क्यूब रूट ऑफ 12 से ज्यादा है तो क्यूब रूट में बदल लीजिए, अंदर ये देखिए 12 से छोटा नंबर है 12 से बड़ा। अब ये फोर्थ रूट ऑफ 33214 है, फोर्थ रूट ऑफ 33214, अंदाजा लगाइए मेरे प्यार भी, अंदाजा, क्या ये नंबर 12 से बड़ा हो रहा है कि 12 से छोटा हो रहा है? अगर मैं ये फोर्थ रूट है ना 12 की पावर 4 करता हूं, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का जो स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई, वो अगर 144 के 150 का भी स्क्वायर निकालो तो 150 का स्क्वायर होता है 22500, तो 144 का स्क्वायर जो आएगा लगभग 20,000 के करीब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा आप बोलोगे आंसर? तो ये तो 33,214 है, तो इसका फोर्थ रूट 12 से बड़ा आएगा, यानी कि ये संख्या 12 के क्यूब रूट से बड़ी है, ये संख्या 12 के क्यूब रूट से बड़ी है। कितनी क्लास होंगी सर स्टैटिक्स में? स्टैटिक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे सवाल, खासकर मेरे प्यारे भी ऐसे सवाल प्री के पेपर में आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, चार ऑप्शन है आपके सामने में, बड़ा छोटा बताना है। देखो भाई यहां तीन ही नंबर है, एक नंबर है क्यूब रूट ऑफ 11, दूसरा नंबर है रूट 7, तीसरा नंबर है फोर्थ रूट ऑफ 45। यहां पे मेरे प्यार भी तीन ही नंबर है, इन्हीं में बड़ा छोटा बताना है। एक है क्यूब रूट ऑफ 11 यानी कि 11 की पावर 1/3, दूसरा है अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 7 मतलब 7 की पावर 1/2, और तीसरा है फोर्थ रूट ऑफ 45 यानी कि 45 की पावर 1/4। क्यूब रूट ऑफ 11 11 की पावर 1/3, अंडर रूट ऑफ 7 7 की पावर 1/2, और चौथा है ये तीसरा है फोर्थ रूट ऑफ 45 45 की पावर 1/4। हमें इनमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप यहां देखिए ये पावर 1/3 है, पावर 1/2 है, पावर 1/4 है, तो सबकी होल पावर 12 कर दीजिए, सबकी होल पावर 12 कर दीजिए, है ना, सबकी होल पावर आप 12 कर दीजिए। 12 से एलसीएम 12 आ जाएगा ना, 3 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो आप सबकी होल पावर 12 कर दीजिए। जब 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 की पावर 4, होल पावर 12 करेंगे तो 2 6 12, 7 की पावर 6, और ये हो जाएगा 45 की पावर 3। भाई पावर 12 करने के बाद भी जो नंबर बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो पावर 4 और पावर 6 ये तो दोनों से कटने वाले ना, पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, पावर 4 को लिख सकता हूं 11 के स्क्वायर का भी स्क्वायर, 2 दूनी 4, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 3 दूनी 6 यानी कि 7 के क्यूब का स्क्वायर, 7 के क्यूब का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ये है 45 का क्यूब, यहां पावर 2 आ गया, ये पावर 2 आ गया, ये लेकिन ये तो 45 का क्यूब है, ये तो 2 से नहीं कटता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 45 का स्क्वायर गुणा 45, 45 का स्क्वायर गुणा 45। आप बोलोगे हाँ सर, दिमाग लगाइए, ऐसा तरीका बताऊंगा बड़ा छोटा बताने का, मजा आ जाएगा। भाई 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 का स्क्वायर, 7 का क्यूब होता है 343, 343 का स्क्वायर, 343 का स्क्वायर। मुझे बताओ 121 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, ये किस संख्या का स्क्वायर होगा? लगभग ये 45 का क्यूब है, 45 क्यूब मतलब 45 स्क्वायर गुणा 45 मींस का सवाल है। अब देखो ये जो 45 आपको दिखाई दे रहा है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, लेकिन 45 के जो नजदीक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 49 जो कि 7 का वर्ग है। तो अगर मैं 45 की जगह 49 लिख दूं यानी कि 7 का वर्ग, तो ये जो संख्या है 45 का क्यूब इससे छोटी आएगी। भाई ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो 45 की 7 में गुणा हो जाएगी, 45 की 7 में गुणा हो जाएगी तो 315, 315 हो जाएगा ना, 315 के स्क्वायर से छोटा नंबर आएगा। तो ये जो भी नंबर है 315 के स्क्वायर से छोटा होगा मेरे प्यारे भाई, होगा कि नहीं होगा? यही दिमाग लगाने वाली बात है। तो आगे से कभी जिंदगी में सवाल आए तो ऐसे सोचना कि 45 क्यों मतलब 45 स्क्वायर गुणा 45, 45 की जगह लिख दो 45 के नजदीक परफेक्ट नंबर 49 जो 7 का वर्ग है, तो वर्ग ये भी वर्ग भी ये भी, 45 गुणा 7 315 के स्क्वायर से छोटा नंबर आएगा। तो आप ये देखो इन तीनों में सबसे बड़ा 21 का 121 का वर्ग, 343 का, 315 का, सबसे बड़ा स्क्वायर ये है, यानी कि 7 की पावर 1/2 सबसे बड़ा है। उसके बाद मेरे दोस्तों इससे छोटा ये है, यानी कि 45 की पावर 1/4 उससे छोटा है, और सबसे छोटा नंबर ये है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 11 का क्यूब रूट सबसे छोटा है। यहां पे थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा सही हो गया? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेरे भाई दिमाग लगाइए, बेहतरीन चीज है। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, लास्ट फ्रॉम टाइप को बदल देंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, लास्ट फ्रॉम टाइप को बदल देंगे। बताओ बच्चों, बताइए। सवाल में आपके सामने चार ऑप्शन दिए, बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, आपके सामने संख्याएं तो यही है ना, क्यूब रूट ऑफ 12 है, फोर्थ रूट ऑफ 29, रूट 5, यही संख्या है आपके सामने। संख्याएं तो यही है ना, क्यूब रूट ऑफ 12, 12 की पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ 29 यानी कि 29 की पावर 1/4, और रूट 5, रूट 5 मतलब 5 की पावर 1/2। आपके सामने संख्याएं तो यही है ना, मुझे इन्हीं में से बड़ा छोटा बताना है। क्लियर है बच्चे? लेकिन बस यहां प्रॉब्लम यह है कि ये बटे में, फ्रैक्शन में। अब जैसे एक बात बताओ मेरे भाई, हर कोई बच्चा जानता है कि 5 बड़ा होता है 3 से, लेकिन 5 बड़ी संख्या है 3 से। अगर मैं पलट दूंगा, अगर मैं पलट दूंगा मेरे प्यारे भी, 1/5 और 1/3 रिवर्स कर दूंगा, रेसिप्रोकल, तो अब 1/3 बड़ा हो जाएगा कि 1/5 होगा 0.25 और 1/3 होगा जी मेरे भाई 0.33333333। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो यहां आपको बस ये चेक करना है कि इन तीनों में से बड़ा छोटा कौन सा है। भाई रिवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगी, जो संख्या छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। अब यहां पावर 1/3 है, वही लॉजिक यहां पावर 1/3, 1/4, 1/2, एलसीएम कितना 12, 3 4 2 का एलसीएम 12 होता है 12, तो यहां सबकी होल पावर 12 कर दीजिए। इसकी पावर 12 करेंगे तो 12 की पावर 4 हो जाएगा, इसकी पावर 12 करेंगे पावर में 12 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, इसकी पावर 12 करेंगे तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है ना?
देखो ये 4 और ये 6 है, ये 4 है, 2 का मल्टीपल है, तो 12 की पावर 4 क्या हो गया? 12 की पावर 4 हो गया 12 का स्क्वायर, 144 का वर्ग। 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 हो गया जी 5 के क्यूब का स्क्वायर, 3 दूनी 6 होता है ना, 5 का क्यूब 125 का वर्ग, 125 का वर्ग। और ये आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पे 29 का क्यूब, 29 का क्यूब। ये भी पावर 2 में बना ली, ये भी पावर 2 में, तो ये भी पावर 2 में बना लो। अब जैसे 29 का क्यूब है, 29 के क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? 29 का स्क्वायर गुणा 29, 29 का स्क्वायर गुणा 29 है भाई। अगर यहां मैंने पावर 2 में बना दिया, ये पावर 2 है, तो इसको भी पावर 2 की फॉर्म में लिखो। अब 29 का स्क्वायर गुणा 29, 29 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 25। 29 के करीब में 25 है, जो कि 5 का वर्ग है। 25 होता है 5 का वर्ग, तो ये 29 है, तो 29 तो 5 के वर्ग से बड़ा नंबर आएगा ना, 29 तो 5 के स्क्वायर से बड़ा नंबर आएगा ना, यानी कि ये स्क्वायर, तो 29 पंजे 145, तो ये 145 के स्क्वायर से बड़ा नंबर होगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने 29 की जगह 25 कर दिया। 25 होता है 5 का वर्ग, तो ये 29 पंजे 145 के स्क्वायर से बड़ा नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इन तीनों में सबसे बड़ा ये 145 का वर्ग दिख रहा है, 144 का वर्ग, 145 से बड़ी संख्या का वर्ग 125 का, ये नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है, यानी कि 29 की पावर 1/4, ये नंबर सबसे बड़ा है 29 की पावर 1/4। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई नंबर सबसे बड़ा है, दिस इज लार्जेस्ट, अगर ये नंबर सबसे बड़ा है, तो मैं अगर रिवर्स करूंगा रेसिप्रोकल, तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा आना चाहिए मेरे प्यारे भाई 1/29 की पावर 4, सबसे छोटा आना चाहिए, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में, तो ये वाला करेक्ट आ जाएगा। इन तीनों में सबसे छोटा जो है वो ये है, स्मॉलेस्ट, 125 का स्क्वायर, ये 5 का अंडर रूट सबसे छोटा है, 5 का अंडर रूट सबसे छोटा है, लेकिन जब रिवर्स करोगे रेसिप्रोकल, तो सबसे बड़ा आना चाहिए मेरे दोस्तों 1/√5, यानी कि यही करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कर लोगे? शर्ट्स में बड़ा छोटा चेक करने वाले, देखो ये बेसिक सवाल था, ये थोड़ा ट्रिकी था, और ये मेंस लेवल के थे, जो मेंस लेवल के थे। क्या अब आप ऐसे सवाल कर लोगे शर्ट्स में बड़ा छोटा बताने वाले? आज की क्लास में बस हम यही पढ़ने वाले हैं कि बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं, और किसी संख्या का लगभग अंडर रूट कैसे निकालते हैं। अच्छा भारद्वाज जी, चलो कुछ और देख लेंगे फिर। कर लोगे? चलो अगला टाइप करेंगे, सवाल नंबर 26, ये बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ, इस सवाल का क्या आंसर है 26वां, फटाफट। अगला टाइप आ गया, अब यहां से नेक्स्ट टाइप। अभी तक हमने जो सवाल किया उनमें शर्ट्स था, है ना, शर्ट्स को बड़ा छोटा चेक करना था। छोटी वहां पावर थी फ्रैक्शन में, पावर फ्रैक्शन में है तो भी मुश्किल है, यहां पावर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी पावर है, तो भी मुश्किल है। अब आपको यह बताना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पहले आप खुद सोचो। ये है कि यहां बहुत बड़ी पावर है, अब इतनी बड़ी पावर में चेक करना भी बहुत मुश्किल काम है, तो देखिए आसान तरीका ढूंढो। यहां 2 की पावर 72 है, 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 11 की पावर 24, 3 की पावर 60 है, काफी बड़ी बड़ी पावर है। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं मेरे भाई, ये देख पा रहे हैं कि ये सभी नंबर 12 से डिवाइड हो रहे हैं, इन सभी का एचसीएफ 12 है, ये सभी नंबर 12 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये सभी नंबर 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर को 1/12 कर लो, पावर को 12 से भाग कर लो, छोटा कर लो। 72 को 12 से भाग करेंगे 6, 36 को 12 से भाग करेंगे 3, 24 को 12 से भाग करेंगे 2, 60 को 12 से भाग करेंगे 5। तो यहां मैंने हर एक पावर को 12 से भाग कर दिया, 1/12 कर दिया पावर को, क्योंकि जो नंबर बड़ा है वो 1/12 पावर करने के बाद भी बड़ा रहेगा। आप बोलोगे यस सर। अब 2 की पावर 6 आ गया 64, 5 का क्यूब आ गया 125, 11 का स्क्वायर हो गया बच्चों 121, और 3 की पावर 5 आ गया 243। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 243, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये वाला, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये वाला 3 की पावर 60 लार्जेस्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन, बात खत्म। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? ये पहला वाला, 2 की पावर 72 सबसे छोटा आ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा सवाल आप कर लोगे, ये आसान सवाल बनता है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, अब अगला टाइप आपके सामने, अब अगला टाइप आएगा। चलो बच्चों ये बताओ, अगला टाइप, अगला टाइप, ठीक है जी। चल बना बच्चों, जल्दी से समझना मेरे भाई, जल्दी से समझना। मैं आपके सामने इस तरीके से लिख देता हूं मेरे दोस्तों, अंडर रूट, मैं आपके सामने दो संख्या लिखता हूं, मैं आपके सामने दो संख्या लिखता हूं। एक संख्या है मेरे प्यारे भाई अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5, और दूसरी संख्या है अंडर रूट 8 जमा अंडर रूट 7।
अब मुझे बताओ इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है? इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, मुझे ये बताओ जल्दी से। इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है? ये केस फर्स्ट है, पहला केस। और इस केस में सम इज सेम, सम इज सेम। यहां मेरे प्यारे भाई डाटा इस तरीके से दिया है कि सम सेम है। पेपर में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, आपसे पूछ लेता है बताओ इनमें बड़ा कौन सा है और इनमें छोटा कौन सा है। इस तरह के सवाल आते हैं दोस्त। ठीक है जी, अब एक बात बताइएगा मेरे भाई, यहां पे सम इज सेम क्लियर है? बोलो बोलो। तो यानी कि यहां पे जो आपको नंबर दिए हैं उनका सम सेम है। आप इनको जोड़ो ना, 10 और 5 को जोड़ के क्या आ रहा है 15, 8 और 7 को जोड़ के क्या आ रहा है 15, 8 7 15, 10 5 15। तो यानी कि यहां ऐसा डाटा दिया गया है कि सम सेम है, सम फिक्स है। अब हम कैसे पता लगाएंगे इनमें कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है? तो ऐसा नहीं कि आप इनकी रूट वैल्यू निकालोगे अप्रॉक्स में, नहीं, आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो। भाई जो नंबर बड़ा है वो स्क्वायर करने के बाद भी बड़ा ही रहेगा, वर्ग करने के बाद भी बड़ा रहेगा। आप बोलोगे यस सर, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, इसका अगर बच्चों में स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, रूट 10 का स्क्वायर 10 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab। 2ab का मतलब ट्वाइस ऑफ रूट 10 गुणा रूट 5, रूट 10 गुणा रूट 5, ये आगे स्क्वायर करके मेरे भाई। मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो ये a प्लस बी है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट 8 का स्क्वायर 8 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab। 2b का मतलब ट्वाइस ऑफ रूट 8 गुणा 7, ये आगे बच्चे। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, जब आप इनको गंदी नजरों से देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई 10 5 15, इधर भी 8 7 15, ये भी 15 है ये भी 15 है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, यहां भी 2 से गुणा यहां भी 2 से गुणा। अब आप मुझे बताओ, ये हो रहा है 10 पंजे 50, ये हो रहा है 8 सत्ते 56। सुनो बच्चों, ये हो रहा है 10 पंजे 50, ये 8 सत्ते 56। अब 50 बड़ा कि 56 बड़ा? तो आप कहोगे सर 56 बड़ा होता है, यानी कि मेरे प्यारे में इधर राइट साइड बड़ी है तो ये बड़ा आ जाएगा नंबर, ये नंबर बड़ा आ जाएगा। तो आप लोगों ने लॉजिक देखा, आप लोगों ने लॉजिक ये देखा मेरे भाई कि जहां प्रोडक्ट बड़ा है, अगर सम सेम है, अगर सम सेम है तो जहां गुणा करके बड़ा नंबर आ रहा है वो संख्या बड़ी हो जाएगी, जहां गुणा करके छोटा नंबर आ रहा है वो संख्या छोटी हो जाएगी। यहां देखिए, यहां गुणा करके आ रहा है 10 और 5 15, 10 सॉरी 10 गुणा 5 50, यहां गुणा गुणा करके आ रहा है 8 गुणा 7 56। तो 56 बड़ा नंबर है, 50 छोटा नंबर है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो अगर दो इस तरीके से कभी भी सवाल आता है, बीच में प्लस है, सम सेम है, 10 5 15 8 7 15, तो प्रोडक्ट चेक करो, 10 पंजे 50 8 सत्ते 56, 56 बड़ा होता है तो संख्या बड़ी, जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, बात खत्म। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी आ गया। अब ये वाला सवाल देखो, आप ये वाला सवाल देखो मेरे भाई, आपको इनमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटा। सम सेम है, 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13, सम सेम है, 13 13 13 13 13। तो आप यहां पे बस प्रोडक्ट चेक करो, 8 पंजे 40, उसके बाद 7 6 42, उसके बाद मेरे प्यारे भाई 10 तिया 30, उसके बाद है 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। आप बोलोगे हाँ सर। तो मुझे बताओ, सम सेम है तो जहां गुणा करके छोटा नंबर आ रहा है वो छोटा होगा, जहां गुणा करके बड़ा नंबर आ रहा है वो बड़ा होगा। सबसे छोटा यहां पे 22 आ रहा है लास्ट में, यानी कि ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। सबसे ज्यादा गुणा करके ये आ रहा है 42 सेकंड नंबर पे, यानी कि ये नंबर आपका लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट। मुझे लगता है ऐसे सवाल आप कर लोगे। ठीक है जी, आइए ये वाला बताना जरा, 28वां। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ। स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, ये है √69 प्लस 2√7। अब दो को अगर रूट के अंदर ले जाओ, दो का मतलब होता है √4, चार को अगर रूट के अंदर ले जाओगे तो 4 7 28, 69 प्लस √28, √61 प्लस 6, 6 है ना, 6 का मतलब √36, ये देखिए मेरे भाई, ये लिखा 5√3, 5 को अगर रूट के अंदर ले जाओ तो 25 या 75, √75 और √75 प्लस √22, और ये सबसे आखिर में √58 प्लस √39। ठीक है, ये 5√3 था ना, 5√3, 5 को अगर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 25 हो जाएगा ना, 25 या 75 लिख दिया, √75, 5√3 को √75। अब इनमें मुझे बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मुझे ये बताना है। अगर ध्यान से देखो, सम सेम है, 69 प्लस 28 97, सभी का सम सेम है मेरे भाई, सभी का सम सेम है। 61 प्लस 36 97, 75 प्लस 22 97, 58 प्लस 39 97। पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी दे देगा। सम सेम है, सम सेम है तो लॉजिक इतना सा है, अगर सम यहां पे बराबर है, जिसकी गुणा करके बड़ा नंबर आएगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसकी गुणा करके छोटा नंबर आएगा वो संख्या छोटी होगी। लेकिन क्या इनकी गुणा करना आसान है? अगर आप इतनी सबकी गुणा करके देखोगे तो इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका भी मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं, एक स्मार्ट नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा मेरे भाई। देखो, मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका सम फिक्स है 10, 10। मान लीजिए दो संख्या ए और बी है, उनका सम फिक्स है 10। तो मुझे ये बताओ, ए और बी की, ए गुणा बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अधिकतम मान क्या होगा? अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है तो ए गुणा बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये बताइएगा। देखो, अगर दो संख्याओं का सम 10 है, मैंने अगर ए को 1 लेता हूं, बी को 9 लेता हूं, 1 और 9 10 होता है, तो गुणा करके आएगा जी 9, गुणा करके आएगा 1 निम्मा 9, यही आएगा। आप बोलोगे यस सर यही आएगा। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं ए को 2 लेता हूं, बी को 8 लेता हूं, तो गुणा करके आएगा 16, 2 8 10 होता है, 2 गुणा 8 16, 2 गुणा 8 16 आएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं ए को 3, बी को 7 लेता हूं, 3 गुणा 7, 3 और 7 10 होता है, तो गुणा करके आएगा मेरे प्यारे भाई 21,
यानी कि नंबर जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं गुणा का मान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ए और बी नजदीक आ रहे हैं, अगर मैं ए को 4 बी को 6 लेता हूं तो ये आएगा जी 4 गुणा 6 24। ए गुणा बी आएगा जी 4 गुणा 6 24। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन अगर मैं ए और बी को बिल्कुल नजदीक में बिल्कुल बराबर ले आता हूं 5 और 5, तो प्रोडक्ट आ जाएगा जी 25। तो प्रोडक्ट यहां पे आ जाएगा 5 25 25 और यही मैक्सिमम आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर नजदीक आ रहे हैं, नंबर अगर सम फिक्स है, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, अगर संख्याओं का सम फिक्स है तो नंबर जितने नजदीक होंगे गुणा उतना प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा। यहां नंबर 1 और 9 बहुत दूर दूर है, 8 का गैप है, 8 का 9 आ रहा है गुणा करके। नंबर को पास किया, 2 और 8 के बीच में 6 का गैप है, प्रोडक्ट बढ़ गया। और पास किया 3 7 के बीच में 4 का गैप है, प्रोडक्ट 21 आया। और नजदीक किया 4 6 के बीच में 2 का गैप है, प्रोडक्ट 24 आया। और जब दोनों नंबर बराबर हो जाते हैं और भी 5 5, तो प्रोडक्ट करके मैक्सिमम आया 25। यानी कि नंबर जितने दूर दूर होंगे, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, अगर दो संख्याओं को जोड़ के फिक्स नंबर आ रहा है, तो नंबर जितने नजदीक होंगे, जितने ज्यादा नजदीक लाओगे नंबर को, प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। जितने ज्यादा नंबर दूर दूर होंगे, जितने ज्यादा दूर दूर होंगे मेरे भाई, प्रोडक्ट उतना कम आएगा। नंबर जितने नजदीक होंगे गुणा करके उतना ज्यादा आएगा, नंबर जितने दूर दूर होंगे, बिल्कुल दूर दूर होंगे, प्रोडक्ट उतना कम आएगा। दिख रहा है? अब यहां पे इस सवाल में मेरे प्यारे भाई हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा या छोटा है। यहां सम फिक्स है, यहां दो संख्याएं हैं उनका सम फिक्स है। तो मेरे भाई मुझे बस ये चेक करना है कि किसकी गुणा सबसे बड़ी होगी, किसकी गुणा सबसे बड़ी होगी। तो सबसे नजदीक कहां पे है? 69 और 28 में गैप है 41 का, 41 का। 61 और 36 के बीच में गैप है 25 का। 75 और 22 के बीच में गैप है 53 का। 58 39 के बीच में गैप है 21 का, सॉरी 19 का गैप है, 19 का। तो सबसे कम गैप, ये दोनों नंबर सबसे नजदीक है, ये दोनों नंबर, तो इनकी गुणा सबसे ज्यादा आएगी, ये नंबर लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट। यहां ये दोनों नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, अगर ये दोनों नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर हैं तो इनकी गुणा सबसे कम आएगी, इनका प्रोडक्ट सबसे कम आएगा, ये नंबर स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन स्मॉलेस्ट होगा। समझ में? क्या आपको यह बात समझ में आ गई? तो आजकल क्या है पेपर में मेरे प्यारे भाई, बड़े डाटा पे सवाल देता है, तो बड़े डाटा पे जिसने केवल हल्की ट्रिक पढ़ी है वो नहीं समझ पाएगा। जो कॉन्सेप्ट जानता हुआ कर पाएगा कि अगर सम फिक्स है तो हमें ये चेक करना है कि कहां गुणा करके नंबर ज्यादा आ रहा है। तो जिसकी गुणा करके नंबर ज्यादा आएगा मेरे प्यारे भाई, वो नंबर भी आपका बड़ा होगा। तो अगर सम फिक्स है, नंबर जितने नजदीक होंगे गुणा करके ज्यादा आएगा मेरे भाई। तो यहां नंबर सबसे ज्यादा नजदीक है, इनके बीच का गैप सबसे कम है, इनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है, तो ये लार्जेस्ट होगा। यहां नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर है, तो ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। श्वेता मौर्य सर, आपके पढ़ाए हुए कंसेप्ट से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपसे पढ़कर मैं 10th क्लास के स्टूडेंट को स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, यू आर द बेस्ट टीचर। वेरी गुड श्वेता मेरिया। ठीक है बच्चों, कर लोगे? हमें लगता है कि आप ये चीज अब कर लोगे। मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो ये हमारा था केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट समझ में आया होगा, दो सवाल मैंने आपको करा दिए। अब इस पे देखते हैं हम केस टू। केस टू देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे पहला ही केस इस पे सवाल आता है, पर मैं केवल इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा पढ़ रहे हैं। ये बैच केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा पढ़ने के लिए, ये बैच है सब कुछ पढ़ने के लिए, सब कुछ। ठीक है जी, तो इसलिए हम आपको सारे ही जो है केस बताएंगे। दूसरा, प्रोडक्ट इज फिक्स्ड। प्रोडक्ट इज फिक्स्ड, अगर पेपर में इस तरह का सवाल आता है जहां दो संख्याएं आपको दी हैं शर्ट्स में जिनका प्रोडक्ट सेम है, जिनका प्रोडक्ट सेम है मेरे प्यारे, मान लीजिए ये आ गया दोस्तों, मान लीजिए आ गया √8 प्लस √9, नहीं ये नहीं, √15 प्लस √3। ठीक है जी, √15 प्लस √3 और ये आ जाएगा आपका √9 और जमा √5, ये आया। रूट के अंदर ही होना चाहिए सब। मैं आपसे पूछूं इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप देखते ही समझना कि भाई यहां पे आप चेक किया करो कि सम सेम है कि प्रोडक्ट सेम है। यहां देखो जो नंबर दिए 15 3, यहां जो दो नंबर दिए 15 3 जोड़ के कितना आ रहा है 18, या 9 5 14, तो सम तो सेम नहीं है, सम तो दोनों का अलग अलग है। लेकिन जब मैं इनका प्रोडक्ट देखूंगा तो प्रोडक्ट सेम है। 15 तिया 45, 9 पंजे 45, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, 45 45 45 45 आ रहा है। 15 तिया 45, 9 पंजे 45। अब मुझे बताना है कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा। तो मेरे प्यारे भाई नहीं पता लगेगा, सीधे आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 15 प्लस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ √15 गुणा 3, ये आएगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना आएगा मेरे बच्चों, इसका स्क्वायर आएगा 9 प्लस 5 प्लस ट्वाइस ऑफ √9 गुणा 5। अब आप यहां पे देखो ये दोनों संख्या ऐसे कि सम फिक्स है, 15 तिया 45, 9 पंजे 45, 45 45 सम फिक्स है, प्रोडक्ट फिक्स है, यहां भी प्लस 2 हो रहा है, यहां भी प्लस 2 √45। अब ये देखो ये कितना है मेरे भाई, ये कितना है 15 3 18, ये कितना है 9 5 14। अब 18 बड़ा होता है कि 14 बड़ा होता है, 18 बड़ा कि 14 बड़ा, 18 बड़ा होता है, यानी कि नंबर बड़ा हो जाएगा लेफ्ट साइड का, तो ये नंबर बड़ा आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं अगर शर्ट्स आता है इस तरीके से, प्रोडक्ट फिक्स है, अगर गुणा करके बराबर आ रहा है 15 तिया 45, 9 पंजे 45, तो जहां जोड़ के बड़ा नंबर आएगा जिसका सम बड़ा होगा,
15 3 18, 9 5 14, जिसको जोड़ के बड़ा नंबर आएगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसको जोड़ के छोटा नंबर आएगा वो संख्या छोटी होगी। अगर प्रोडक्ट सेम है तो जहां सम बड़ा है, जहां जोड़ के बड़ा नंबर आ रहा है वो संख्या बड़ी होगी, जहां जोड़ के छोटा नंबर आ रहा है वो संख्या छोटी होगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल करते हैं 29वां। ये बताइए, सवाल पेपर में आया हुआ है √24 प्लस √10, √30 प्लस √8, √15 प्लस 4। देखो 4 को भी रूट के अंदर लिखना है, ऐसे नहीं लिखना कि आप 4 को छोड़ दोगे। 4 का मतलब होता है √16, √16 और आखिर में √12 जमा √20। इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? यहां देखो तो प्रोडक्ट सेम है, 24 दुसाम 240, 30 अट्ठे 240, 15 गुणा 16 240, 12 गुणा 20 240। तो यहां प्रोडक्ट फिक्स है सभी में 240। डाटा इस तरीके से सेट करके दिया जाएगा कि प्रोडक्ट 240 है मेरे भाई। अगर प्रोडक्ट 240 है, 24 की 10 में गुणा, 30 की 8 में गुणा, 15 की 16 में गुणा, 12 की 20 में गुणा, 240 आ रहा है। तो जहां सम बड़ा है, जहां जोड़ के बड़ा नंबर है, 24 और 10 34, 30 8 38, 15 जमा 16 31, 12 20 32। तो सबसे बड़ा नंबर जोड़ने पर आ रहा है यहां पे √30 जमा √8 में, ये नंबर आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट। सबसे छोटा नंबर आ रहा है जोड़ने पर यहां 31 इन सब में, तो ये नंबर आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा, √15 जमा 4, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कर पाओगे? इस शीट का आखिरी सवाल, इस चैप्टर का आखिरी सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल और इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट बताओ। सवाल नंबर है 30, इनमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? सोच समझ के एक बारी में मुझे तसल्ली से बताओ कि क्या आंसर होगा इसका, एक बारी में। यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां बीच में माइनस आ रहा है, यहां बीच में मेरे प्यारे भाई माइनस आ रहा है। ये 4 है ना, 4 को आप लिख सकते हो √16, √16 बीच में माइनस है। अगर आप यहां देखो डिफरेंस सेम है, 17 14 का 3 है, 19 16 का 3 है, 22 19 का 3 है, 13 10 का 3 है। तो ये अलग ही सवाल है मेरे भाई, ये जो आप बता रहे हो ना ये गलत है। अब देखो मैं आपके सामने बड़ा सिंपल सी बात ले लेता हूं, ये बताओ √7 माइनस √5, √7 माइनस √5, और अगला मैं ले लेता हूं मेरे भाई √10 माइनस √8। अब बताओ इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? लॉजिकली बताना, इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? ये लॉजिकली बताना मेरे भाई, लॉजिकली। जब आप ध्यान से देखोगे तो ये वो स्पेशल सवाल है जहां बीच में माइनस का साइन होगा, बीच में माइनस होगा मेरे प्यार में, डिफरेंस इज सेम। केस 3 है लास्ट केस, बीच में माइनस होगा, डिफरेंस इज सेम। यहां से देखिए 7 5 में 2 का डिफरेंस है, 10 8 में 2 का डिफरेंस है। यहां स्पेशल तरीका है, आप इसका रेशनलाइजेशन करो। √7 माइनस √5 में अगर ऊपर नीचे √7 प्लस √5 से गुणा कर दी जाए, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 बटे √7 प्लस √5, या आ जाएगा 2 बटे √7 जमा √5, ये आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर एकदम बात क्लियर है। यहां देखिए मेरे भाई, यहां भी अगर यहां रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे √10 प्लस √8। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल आप सर इसी तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे यहां ऊपर नंबर सेम है 2, ऊपर वाली संख्या सेम है 2। अब आप मुझे बताओ, नीचे यहां √7 जमा √5 है, ये √10 √8 है, तो इन दोनों में से ऑब्वियसली ये बार बड़ा है। इन दोनों में ये नंबर बड़ा है √10 √8, पर √7 से बड़ा होता है √10, √5 से बड़ा होता है √8, है कि नहीं? √7 से बड़ा नंबर है √10, √5 से बड़ा नंबर है √8। यानी कि यहां 2 को भाग कर रहे हैं छोटी संख्या से, छोटी संख्या से, या 2 को भाग कर रहे हैं बड़ी संख्या से। तो अगर आप बड़ी संख्या से भाग देंगे छोटा आएगा, छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ा नंबर आएगा, तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है मेरे भाई। समझ में आया? ये इसका लॉजिक है। देखो मेरे भाई, अगर आप ये समझो कि 2 है, आप 2 को 8 से भाग दो और 2 को 10 से भाग दो, तो आप मुझे बताओ 2 को जब छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ा नंबर आएगा, 2 को बड़ी संख्या से भाग देंगे मेरे भाई छोटा नंबर आएगा। अगर आप छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, सेम ही नंबर है, सेम ही नंबर है 2, सेम ही नंबर है 2, सेम ही नंबर है 2, छोटी संख्या से भाग देंगे √7 √5 से बड़ा आएगा, बड़ी संख्या से भाग देंगे छोटा हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां आपको रेशनलाइजेशन वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपके सामने ये दिया हुआ है, अगर आप यहां देखो 3 3 का डिफरेंस है, रेशनलाइजेशन करोगे तो ये है 3 बटे
√17 जमा का √14 है। यह है 3/√19 जमा √16। रेशलेशन कर दोगे मेरे भाई अगर। यह है 3/√22 जमा का √19 और यह है 3/√13 जमा का √10। कौन? नहीं नहीं, रेशलेशन कर दिया। अब आप मुझे बताओ, सेम ही नंबर है ऊपर, सबके सेम नंबर है, 3 सेम नंबर है। आपको पूछना है ग्रेटेस्ट, तो जहां सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, जहां सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे वो नंबर बड़ा आएगा। नीचे देखो ध्यान से, नीचे जब मैं ध्यान से देखूंगा तो सबसे छोटे नंबर ये दिख रहे हैं, प्लस है ना। 17, 19, 22 में सबसे छोटा 13, 14, 16, 19, 10 में सबसे छोटा 10। तो ये सबसे छोटी संख्या है। 3 को सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो ये लार्जेस्ट आएगा। ये संख्या आपकी लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो इन सब में देखो ध्यान से, देखते ही पता चल रहा है ना, सब में बड़ा नंबर ये है। √17, 19, √22, √13 में सबसे बड़ा √22, 14, 16, 19, 10 में सबसे बड़ा √19। ये नंबर सबसे बड़ा है। 3 को सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे, सबसे बड़ी संख्या से, ये स्मॉलेस्ट आएगा। तो ये आपका स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यही फेमस सवाल